चलिए इसके पहले हम पढ़ें इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन क्लास में हम देखें कि कहाँ पे कौन सा टूल होता है, किस चीज़ का क्या काम होता है, वर्किंग एरिया क्या होता है, टूल बॉक्स क्या होता है, मेनू बार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, स्टैंडर्ड टूल बार क्या होता है, प्रॉपर्टी बार क्या होता है, ये इसको कलर पैलेट बोलते हैं, है ना। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, सारा कुछ समझे हम, है ना। अब देखिए यहाँ पे टूल बॉक्स में हम सबसे पहले देखो ये रेक्टेंगल है ना जी। अगर थोड़ा बहुत भी MS वर्ड का कॉन्सेप्ट होगा तो रेक्टेंगल पे हम लोग काम किए होंगे, है ना। तो रेक्टेंगल क्या करेगा, इस पर हम क्लिक किए और तुमको वर्किंग एरिया में एक आयत ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अब समस्या ये है कि सर ये पेज पे ड्रॉ, बहुत सा लड़का को अगर स्टार्टिंग में नॉलेज कम है तो क्या करता है, रेक्टेंगल ड्रॉ करता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ कर लिया, है ना। आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, समझ में आया। ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया है। लेकिन जब आप MS वर्ड पे काम करते हैं तो किस पे काम करते हैं, पेज पे। लेकिन कोरल ड्रॉ में कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पेज पे काम करें, हम पेज के बाहर भी काम कर सकते हैं। तो अब तुम बोलोगे सर पेज पे कब काम करेंगे, पेज पे बाहर कब काम करेंगे, है ना। तो अब ये समझो, तो पहले तो हम सबका कलर दे देते हैं, कलर कैसे देंगे आप समझो। जैसे ये वाला रेक्टेंगल सेलेक्ट है, इस हम चाहे तो इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, है ना। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या, रेक्टेंगल टूल से हम किस पे जाएंगे, ये पिक टूल पे। पिक टूल का काम क्या है, सिलेक्ट करने का। पिक टूल का काम क्या है, बोलते रहना है तभी ध्यान में आएगा। अभी हम इस टूल पे आके रेक्टेंगल ड्रॉ किए ना जी। अब ड्रॉ करते के साथ तो ये सिलेक्ट हो जाता है, लेकिन अब हमको इसको सिलेक्ट करना है तो तुम इस पर क्लिक करोगे। अभी रेक्टेंगल टूल उठा हुआ है, ये रेक्टेंगल टूल ना उठा, देखो कर्सर, रेक्टेंगल टूल उठा हुआ है और तुमको इसको क्लिक करना है, चाहे इसको क्लिक करना है तो तुम इससे थोड़ी क्लिक करोगे, तुम पिक टूल उठाओगे। क्या करोगे, ई टूल उठा हुआ है, इसका मतलब है कि तुमको और रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, पिक टूल उठाओगे। अब किसी को भी तुम सेलेक्ट करो, माने इसको करो, माने इसको करो। पिक टूल मतलब एरो बन जाएगा, पिक टूल का मतलब एरो, देखो एरो बना हुआ है। अच्छा, कभी हम रेक्टेंगल पे हैं, अब पिक टूल उठाना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे तभी उठेगा। शॉर्टकट याद रखना है, शॉर्टकट बहुत ज़रूरी है, स्पेस बटन होता है। पिक टूल का शॉर्टकट क्या होता है, अभी ये याद हो जाना चाहिए, कल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। स्पेस बटन जैसे ही हम प्रेस करेंगे, देखना रेक्टेंगल जो कर्सर में बना हुआ है अब कैसा बन जाएगा, एरो बन जाएगा। देखो स्पेस बन गया। तो हम पिक टूल जब भी उठाने का कोशिश करेंगे तो हम स्पेस दबाएंगे, इस पर जाकर क्लिक नहीं करेंगे। डिजाइनिंग में अगर एक्सपर्ट बनना है ना तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे करना है, ठीक है। अच्छा, फिर से रेक्टेंगल उठाना है, फिर से मतलब जिस पे पहले थे वही टूल पे पहले जाना है, तो फिर से आप स्पेस बटन दबाइए। क्या करिए, देखिए रेक्टेंगल टूल आ गया, फिर स्पेस दबाएंगे, फिर पिक टूल। तो स्पेस तुम समझोगे रेक्टेंगल का टूल है, नहीं, स्पेस पिक टूल का शॉर्टकट है। लेकिन फिर से स्पेस दबाते हैं तो वापस अंडू का काम करता है। वो किसका काम करता है, अंडू, मतलब डिजाइनिंग में अंडू नहीं, वर्किंग काम में अंडू नहीं, टूल में अंडू, कि प्रीवियस टूल पे आप पहुंचिए, प्रीवियस वर्क पे नहीं पहुंचिए। अंडू तो है अभी, तो वो क्या करेगा, जो काम आप किए हैं प्रीवियस वर्क पे पहुंचेगा, एक स्टेप पीछे, लेकिन ये प्रीवियस टूल पे जाएगा। अगर आप टेक्स्ट टूल उठाए रहते तो टेक्स्ट टूल पे आता वापस, है ना। अगर आप जूम टूल उठाए रहते तो वापस जूम टूल पे आता पिक टूल से। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो पिक टूल उठाने के लिए शॉर्टकट क्या है, स्पेस बटन, ठीक है जी। अब इसमें हमको कलर भरना है तो पिक टूल उठाएंगे, कलर सेलेक्ट करना है, तो कोई भी सिलेक्शन का काम होगा किससे होगा, पिक टूल से होगा। तब बिना पिक टूल उठाए अब तुम रेक्टेंगल पे हो और कलर पे तुम चल गए, है ना। तो कभी कभी काम करेगा, ऐसा बात नहीं है कि हम रेक्टेंगल पे हैं तो ये कलर काम नहीं करेगा। देखो कलर काम करेगा, क्योंकि ये जब रेक्टेंगल टूल उठाते हैं रेक्टेंगल पे ही काम करते हैं तो और सेलेक्ट रहता है, लेकिन दूसरा रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते, फिर आपको पिक टूल यानी स्पेस, अब इसको सेलेक्ट करना है। देखो दूसरा कलर हम दे देते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है, सबका अलग अलग कलर दे दिए हम, है ना। थोड़ा सा कलर तुमको डिफरेंट यहाँ पे दिख रहा है, उसमें हम ब्लू डाले हैं, इसमें हम ग्रे डाले, थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। थोड़ा सा VGA केबल में प्रॉब्लम है इस वजह से, लेकिन जब वीडियो जाएगा अपलोड होगा तो उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है। चलो, अगर तुम तो ये कलर फिल कर दिया, बस कलर पे क्लिक करते गए, फिल होते गया, है ना।
लेकिन कभी तुमको लगेगा सर इसका बॉर्डर दूसरा कलर से रहे, इसका बॉर्डर दूसरा कलर से रहे, तो अब इस पर क्लिक करो, बॉर्डर देना पड़ेगा ना जी, बॉर्डर देना पड़ेगा। तो बॉर्डर कैसे देंगे? तो इस रेक्टेंगल का देखो यहाँ प्रॉपर्टी बार ओपन हो गया है। क्या ओपन हो गया है? प्रॉपर्टी बार ओपन हो गया। तो बॉर्डर देने के लिए तुमको ये हेयर लाइन है, क्या है? हेयर लाइन। इस पे जाओ और यहाँ पे जैसे अभी नन है, क्या है? या हेयर लाइन है। हेयर लाइन का मतलब बाल, हेयर माने क्या चीज़? बाल। बाल कितना पतला होता है, तो इसका बॉर्डर है लेकिन बाल जितना पतला है तो दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो? जैसे कि बॉर्डर को कलर करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इस पे आके क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, कलर पे आके राइट क्लिक करेंगे। ऐसे लेफ्ट क्लिक करते हैं तो क्या होता है? कलर भराता है, इसके अंदर कलर भराता है। लेकिन बॉर्डर लाइन का कलर अगर देना है तो कलर पे आकर राइट क्लिक, जैसे हमको इसका लाइन का जो बाहरी कलर है ना, बॉर्डर बोलिए या आउटलाइन बोलिए, बॉर्डर बोलिए या आउटलाइन बोलिए, तो इस पर राइट क्लिक करते हैं जैसे हम ब्लू पे, तो देखो इसका ब्लू हो गया आउटलाइन, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेयर लाइन यानी बाल के जितना पतला है तो दिख नहीं रहा। अच्छा, नन कर देंगे तो एकदम नहीं है, नन कर देंगे तो एकदम नहीं है। और हेयर लाइन किए हैं तो बाल के जितना है लेकिन बाल के जितना पतला जो दिख नहीं रहा है। जूम करेंगे तो दिखेगा। देखो अब जूम टूल यहाँ पे है, जूम टूल यहाँ पे है ना जी। इसका शॉर्टकट क्या है? जेड। ब्रैकेट में देखो जूम टूल का शॉर्टकट क्या है? जेड। तो आप जूम टूल पे क्लिक कीजिए या जेड बटन को प्रेस कीजिए। अब देखिए जूम टूल का आ गया। अब इसको जूम करके देखना ना, रेक्टेंगल को, कि बॉर्डर हेयर लाइन है, ब्लू किए हैं पतला से, तो जूम करके देखेंगे तो दिखेगा नहीं। तो इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए, दिख रहा है? अब हल्का हल्का दिख रहा है बॉर्डर। हाँ, तो अब इसको ब्लैक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखो बॉर्डर ब्लैक हो गया ना जी। इसको ग्रीन करेंगे, हल्का सियान है, ये सियान हो गया, हो रहा है ना। ये हेयर लाइन है। अच्छा, जूम कर दिए है ना, जेड से क्लिक करते गए, क्लिक करते गए और जूम करते गए। अब आपको डायरेक्ट ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचना है, तो शिफ्ट के साथ F4, शिफ्ट के साथ F4 बटन होता है ना, F1 F2 F3 ऊपर में, तो शिफ्ट बटन के साथ F4 दबाना, सिर्फ F4 नहीं दबाना। तो शिफ्ट के साथ F4 दबाएंगे ना तो ये ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाए। समझ में आया? लेकिन आप चाहते हैं सर उतना हम जूम करके थोड़ी ना देखेंगे, हम बॉर्डर को बढ़ाना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं। तो हेयर लाइन पे आइए, आप करिए 0.5, तभी हुआ लेकिन हल्का हुआ। आप आइए 2, थोड़ा सा हुआ लेकिन हल्का हुआ। आप एक के बार कर दिए 16, बड़ा हो गया। आप बॉर्डर को आप ग्रीन करना चाहते हैं, ग्रीन हो गया, ठीक है। कोई दूसरा कलर करना चाहते हैं, वाइट करिएगा तो वाइट तो बैकग्राउंड में मर्ज हो जाएगा, बैकग्राउंड वाइट है तो पता नहीं चलेगा, है ना। येलो भी किए हैं, येलो है जी, वाइट ऊपर है लेकिन पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो ये वाला कलर करेंगे तो ये वाला कलर से हो जाएगा। तो राइट क्लिक करने से बॉर्डर का कलर होगा, है ना, और लेफ्ट क्लिक करने से फिल कलर। जैसे हम लेफ्ट क्लिक किए ये ब्लू पे आके फिल कलर हो गया, लेफ्ट की क्लिक किए हम इस पे आके फिल कलर हो गया। इसी पे अगर हम राइट क्लिक कर देंगे तो यही कलर बॉर्डर भी होगा, तो फिल कलर भी वही हो गया, बॉर्डर भी वही हो गया, तो मर्ज हो गया ना, पता नहीं चला। अब राइट रेड पे आके हम राइट क्लिक किए तो बॉर्डर कैसा हो गया? रेड हो गया। तो जब आप लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो अंदर में फिल होगा, जब आप राइट क्लिक कीजिएगा उसी कलर पे तो बॉर्डर का कलर होगा। क्लियर हुआ? इस पे आए, बॉर्डर का कलर देना ब्लू, यह देखिए हो गया है, लेकिन बॉर्डर पतला है। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, नहीं हुआ सर राइट क्लिक करने से, बॉर्डर पतला है, बॉर्डर को आप मोटा कीजिए। समझ में आया कि नहीं? वो है ना हेयर लाइन है ना जो खड़े हम टॉप में होता है सर, हेयर लाइन में बॉर्डर है ना सर जो हम टॉप में होता है। क्या बोलना चाह रहा है बच्चा कि भक्त क्यों परेशान है? सर बोलना था ना सर कि हेयर लाइन में जो बॉर्डर आता है जो हम टॉप में आता है, वही तो हम दूसरे से पूछना चाहते हैं, बार बार तो तुम ही बोल रहे हो, तो हम कैसे समझ पाएंगे क्या कहना चाह रहा है? हाँ, चारों तरफ आता है कि ऊपर? बॉर्डर चारों तरफ आएगा कि ऊपर आएगा जी? बॉर्डर का मतलब क्या हुआ? चारों हर किनारा पे ना बॉर्डर कहलाएगा जी। तुम अभी नहीं देखा कहाँ आया? टॉप में आया तो सर हेयर लाइन में। सुनो, टॉप में दिखाएं जूम करके। अरे हम हिया जूम करके दिखाएं तुमको, अभी हिया दिखाते हैं। जूम का शॉर्टकट क्या है? जेड।
जूम टूल उठ गया। अब देखो ये वाला पे हम करते हैं जूम। अरे वो तो जूम करते हैं तो सभी एक बार में नहीं देख सकते हो जी। देखो दिख गया। आओ देखो तुमको राइट वाला देखा है, जूम कर दिया ज़्यादा ना जी, बहुत बड़ा से। देखो राइट में दिखा, अब लेफ्ट में देखा है। देख रहे हो कितना जूम किए हैं। इतना घूमने से अच्छा था कि सिर्फ F4 दबा देते, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता और फिर लेफ्ट पे क्लिक करते जाते। तो हमको पता नहीं था कितना बड़ा हो गया है। तो वर्किंग स्पेस बहुत बड़ा होता है, समझ रहे हो। देखो अब कभी तुम ऊपर नीचे कर दिया, देखो ऊपर नीचे कर दिया, कितने चल गया, कितने चल गया। 4-4 5-5 गो रेक्टेंगल बनाए थे, कहाँ चल गया भाई। जैसे कुंभ के मेला में नहीं भुला जाता बचवा, तो खोजे से नहीं मिलता है। तो उसी तरह अब तुम इन्हें उन्हें करते जाओगे तुमको नहीं मिलेगा। अभी चल गया समुंदर के बीच में, कहाँ चल गया कोई पता नहीं है। तो तुम इसीलिए शॉर्टकट याद रखना, Shift+F4। क्या याद रखोगे? आई कमांड समझ लो, भूलोगे ना तो परेशान हो जाओगे, 1 घंटा इसी लाइव में बैठे रहोगे। Shift+F4 जैसी तो प्रकट हो जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन पे तुमको पहुंचा देता है, समझ रहे हो। क्योंकि अथाह महासागर है इसका वर्किंग स्पेस, अथाह महासागर है, देख रहे हो ना। Shift+F4 दबाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतना चीज़ आप समझ गए। अच्छा अब हम ये बोले थे, ये बताएंगे कि कब हम पेज पे डिजाइन रखेंगे, कब हम पेज के बाहर रखेंगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम ढेर सारा पेज पे काम कर रहे हो, हाँ जी, ढेर सारा पेज पे काम कर रहे हो, और कुछ एक ऐसा डिजाइन है जो तुम इस पेज 1 पे भी दिखना चाहिए, पेज 2 पे भी दिखना चाहिए, पेज 5 पे भी दिखना चाहिए, है ना। तो तुम इस वर्किंग एरिया के यानी पेज के बाहर रखोगे उस डिजाइन को जो हर पेज पे दिखना चाहिए। अब तुम चाहते हो कि कुछ ऐसा डिजाइन हो जो पेज 1 पे रहे, पेज 2 पे ना दिखे, पेज 3 पे ना दिखे, तो तुम पेज के ऊपर रखोगे। समझ में आ रहा बात? जो सिर्फ जिस पेज पे जाए उसी पेज पे डिजाइन दिखे तो पेज के ऊपर रखिए, और जो हर पेज पे दिखे वो डिजाइन तो पेज के बाहर रखिए। अभी पेज के बाहर के गो है, 1 2 3, तो ये तीनों हर पेज पे दिखेगा, और जो पेज के ऊपर है वो सिर्फ पेज 1 पे दिखेगा। अब देखिए हम पेज 2 लेते हैं, पेज 2 पे कुछ बनाए हैं अभी, लेकिन ये तीनों दिख रहा है ना। अच्छा इसको अगर हम पेज 2 पे लाएं, पेज 2 पे लाएं, थोड़ा सा पूरा लाएं या थोड़ा सा ही लाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी पेज 2 का हो गया, किसका हो गया? और ये दोनों जो बाहर है ना पेज 1 का है ना पेज 2 का है, कॉमन एरिया पे किसी भी पेज पे दिखे। तो अब ये पेज 1 पे दिखेगा, ये वाला रेक्टेंगल जो पेज 2 पे आ गया है नहीं दिखेगा। देखिए पेज 1 पे आइए, दिखा क्या? वो ये बाहर वाला दिखा, जो पेज 1 का अपना है वो दिखा। तो कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ता है कि हम पेज 1 में जो डिज़ाइन बनाए थे ना उसको हमको 15वां पेज पे भी यूज करना है, तो पेज 1 से हटा के पेज के बाहर रख दीजिए, और जो पेज पे यूज करना वो पेज पे यूज करेंगे। समझ में आया? और हल्का सा भी इसको सटा के रख दी ना पेज 1 पे, तो पेज 1 का हो गया, और पेज 2 पे ये नहीं दिखेगा। ये पेज 2 का अपना है जो दिख रहा है, और एक जो कॉमन है वो दिख रहा है। बोलो इतना बात समझ में आया? तो आज इतना ही क्या?